बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट कक्षा 7वीं हिंदी विशिष्ट की खंड अ देखेंगे। ठीक है, सेट ए जो आपको दिया गया है उसके सारे प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे हिंदी विशिष्ट के। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियो के जो वर्कशीट है सारे वीडियो मिल सके वर्कशीट के। इसके अलावा दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्सों के साथ में। चलिए देखते हैं इसके प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए। तो देखिए, आपको कुछ इस प्रकार से एक सड़क सुरक्षा के लिए चित्र दिख रहा है। यातायात नियमों का पालन करने के लिए इसमें कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया सड़क सुरक्षा ना हो केवल नारा, बना लो इसको जीवन धारा। ठीक है, तो एक प्रश्न है, इससे संबंधित वो प्रश्न को देख लेते हैं। तो जो ये निर्देश दिया गया है, तो दिए गए निर्देश या सूचनाएं किससे संबंधित है, तो ये सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में बता रहा है यातायात को। तो जो दुर्घटनाएं घटित होती है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, उनके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं से। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपको लगा देना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जुर्माना से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए। तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। तो आप किस पर टिक करोगे? जो डी नंबर का ऑप्शन आपको आखिरी वाला दिख रहा है, ये सही उत्तर है। ठीक है, तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें यातायात नियमों का पालन हमेशा करना चाहिए। कभी भी घर से निकले तो हमें हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, जिससे गाड़ी वगैरह हम चलाते हैं तो कोई दुर्घटना यदि होती है तो सर की मार से हम उस पर बच सकते हैं और बहुत हमारा जीवन जो है बच सकता है। ठीक है, ये आपको नोट करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा आपको पूछा गया है, जो ये सूचना जारी की है, ये निर्देश किसने जारी किया? तो पुलिस विभाग ने तो नहीं किया है, सूचना विभाग ने भी नहीं, ये परिवहन विभाग ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, परिवहन विभाग ने। आपको लिख देना। क्यों? क्योंकि ये परिवहन यानी जो मोटर गाड़ी बस चलती है इसको परिवहन कहलाता है, तो ये परिवहन नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक नारा दिया गया है सड़क सुरक्षा वाला, आपको इसमें बताना है इसकी आगे की पंक्ति क्या आएगी। तो यही है संकल्प हमारा। ठीक है, तो ये केवल नारा नहीं है, संकल्प होना चाहिए कि हमें हमेशा अपने जो है सड़क की सुरक्षा का ध्यान रखना है, सड़क पर कैसे रहना है। ठीक है, बिना हेलमेट के हमें कार्य नहीं करना। दो पहिया वाहन कौन सा है? तो मोटरसाइकिल में दो पहिया होते हैं, बाकी बस वगैरह में यहाँ पर आपको ज़्यादा पहिए मिलेंगे, ट्रैक्टर में भी और कार में भी। तो अगले क्वेश्चन में आपको एक पोस्टर दिख रहा है, इसमें एक व्यक्ति है, एक हाथ दिख रहा है आपको, जिस पर क्या है, जो पेड़ को बचाने की कोशिश कर रहा है, पृथ्वी को बचाने के लिए बता रहा है। यानी यहाँ पर पेड़ और पृथ्वी सब मिलकर जल को प्रदान करें, तो जल के बारे में बचाने के लिए पोस्टर आपको दिख रहा है। ठीक है, आपकी बुक में आपको मिल जाएगा, वर्कशीट में अच्छा देख सकते हैं आप उसको। तो यहाँ पर जल बचाने के लिए बारे में बताया। तो ऐसी जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है? वो है हवा। ठीक है, जो जल की तरह आवश्यक है, जिसको जल की, हम हवा के बिना नहीं रह सकते और जल के बिना भी नहीं, तो ये हमारे लिए आवश्यक है, जल के समान। इसके बाद जो पोस्टर है ये किस प्रकार उचित है, किसके लिए बता रहा है? तो ये बता रहा है सुरक्षित जल सुरक्षित कल, यानी यदि जल सुरक्षित तो हमारा कल भी सुरक्षित होगा, अन्यथा हमारा कल जो है वो सुरक्षित नहीं हो पाएगा जल के बिना, क्योंकि जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न का आपको टिक कर लेना। बच्चों, इसके पहले खंड ब आपने कंप्लीट ना किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर जल्दी से देख लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट खंड ब की आपको दी गई है। ठीक है, वहां से आप जाकर पूरे खंड ब को देख लीजिए। खंड अ भी यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थी की हेल्प हो सके। तो जल को संरक्षित करने संबंधी वाक्य के लिए हम कौन सा क्रिया शब्द प्रयोग करेंगे? तो जल को संरक्षित यानी बचाना। ठीक है, तो बचाने के लिए हम बचाए प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा। इसके बाद एक जो रुपई की आत्मकथा है वो दिया गया आपकी वर्कशीट में, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो रुपई की आत्मकथा के बारे में दिया है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसके ऊपर संबंधित प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो इससे संबंधित पहला प्रश्न है, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन कैसे होता होगा? ठीक है, इसका उत्तर आपको लिखना है। तो आप लिख देंगे किस प्रकार से लेन देन होता था। रुपए के प्रचलन में न होने पर बाजार में लेन देन वस्तु के बदले वस्तु द्वारा होता था। जैसे आपके पास एक मुट्ठी गेहूं है, आपको चावल चाहिए, या एक बोरी गेहूं है आपके पास, तो आप एक मुट्ठी गेहूं देकर थोड़ा सा उनसे चावल उधार ले सकते हो, या एक बोरी चावल के बदले एक बोरी गेहूं दे दिया जाता था। तो वस्तु के बदले वस्तु का प्रचलन था उस समय। जैसे आपके पास तांबे की वस्तु है, आप कुछ और खरीदना चाहते हैं तो तांबे की वस्तु उनको दे सकते हैं, उसके बदले आप कुछ मटके जो है कुछ और सामान ले सकते हैं। तो ऐसा चलता था, जो कि थोड़ा नुकसानदायक भी था। तो वर्तमान समय में आपके पास नकद रुपए नहीं होता, आप स्कूल बस का शुल्क किस माध्यम से चुकाएंगे? देखिए, अब वर्तमान में नकद रुपए का प्रचलन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। जैसे वर्तमान में सभी क्रेडिट कार्ड वगैरह रख लेते हैं, या ऑनलाइन जो है उसके माध्यम से भी पेमेंट कर देते हैं। तो यदि हमारे पास वर्तमान में नगद रुपया ना हो तो हम बस का शुल्क अपने माता पिता की मदद से ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम में जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह से भी कर सकते हो, पेटीएम से भी कर सकते हैं, यूपीआई, ये सारे जो है सिस्टम से ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं इसमें पैसे, तो वो आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों
बच्चों अपने माता पिता की मदद से, यदि आपके पास नगद रुपये नहीं है तो आप अपने माता पिता को बोलकर भी बस का शुल्क चुका सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको मुहावरे का अर्थ लिखना है, जैसे नाक में दम करना, तो इसका अर्थ होता है परेशान करना, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, नाक में दम करके रखा है, परेशान कर दिया है। कान पकना यानी परेशान हो जाना, जैसे हमें बहुत सारी कोई बातें चीज़ें बताए और हम बार बार वही सुन के बोर हो जाते हैं, हम बोलते हैं ना इसने मेरे कान पका दिए, मतलब पूरे परेशान कर दिया मुझे, ठीक है। सीधे मुँह बात ना करना यानी घमंड करना। कान भरना मतलब दूसरों के बारे में हम किस चीज़ को बात करते हैं तो वो होता है चुगली करना। आपको केवल अर्थ पूछे इसलिए केवल अर्थ बता रहे हैं, यहाँ पर हम इसका वाक्य में प्रयोग नहीं करें क्योंकि हमें केवल इतना ही पूछा गया है। तो अगले इसमें बच्चों आपको शब्द को उसके अनुसार उचित क्रम में लिखना है। 12 खड़ी के अनुसार इसको जमा सकते हैं, जैसे पहले अधीर आ जाएगा, उसके बाद जो जो वर्ड आते हैं उनका आप अच्छे से जमा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा फटाफट से जमा कर, और यदि नहीं बनता है तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। इसके बाद है नीचे दिए गए सर्वनाम के आधार पर 2-2 वाक्य लिखना है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर केवल इतना लिख सकते हैं, जैसे 2 वाक्य इसमें कहे तो मैं खुद लिख लूंगा, तुम अपने आप चले जाना, ये 2 वाक्य आप इसमें लिख देंगे। इसके उदाहरण जो है 2-2 वाक्य सर्वनाम के आधार पर। तो क्या होते हैं, जो सर्वनाम तीनों पुरुष में निजत्व का बोध कराते उससे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि मैं खुद लिख लूंगा, तुम अपने आप चले जाना। इस वाक्य में खुद और अपने आप, ये स्वयं शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न उत्पन्न हो उससे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, और प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और जिससे किसी प्रश्न का बोध हो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम कौन हो, वह कौन है, तुम कब आओगे, ऐसे प्रश्न बनते हैं प्रश्नवाचक में। तो इसमें आप यहाँ पर और लिख सकते हैं तुम्हारा नाम क्या है, ये भी हो सकता है, ठीक है। बहुत यहाँ पे क्योंकि हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं आप, तुम्हारा नाम क्या है। और बच्चों अंत में क्या लगाइए आप, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस प्रकार से आपको लिख देना है। अगले प्रश्न देखिए क्या है, इंटरनेट विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखना है। प्रश्न क्रमांक 14 है। तो चलिए देखते हैं इस पर क्या लिखोगे प्रश्न। तो 100 शब्दों में आपको लिखना है, नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क इंटरनेट, जिसका इस्तेमाल कर हम लोग दुनिया के किसी भी कोने से मौजूद कोई भी जानकारी पता कर सकते हैं। दूरसंचार लाइन और मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट के माध्यम से इसकी पहुंच कहीं भी हो सकती है। साथ ही हमारे कंप्यूटर में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर भेजता है। इंटरनेट की खोज हमारे लिए असंख्य फायदे ले आई, जबकि हम इसके नुकसान से भी नहीं बच सकते। इसका उपयोग हम लोग बहुत तरीके से करते हैं, जैसे ईमेल, संदेश, ऑनलाइन बात करने, फाइल स्थानांतरण करने, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें है। तो आप इसमें थोड़ा सा छाट कर लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा आपको 100 शब्दों में पूरा इसमें से लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, उचित विराम चिन्ह का उपयोग करते हुए निम्नलिखित पर 5 वाक्य लिखिए। एक तो आपका प्रिय खेल और व्यायाम। आपके प्रिय खेल में हॉकी हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जो भी आपको पसंद हो वो हो सकता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, मतलब मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हो गया मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है भी लिख दिया है। क्रिकेट खेलने से मेरे शरीर में चुस्ती बनी रहती है, फिर कॉमा हमने लगा दिया, और इसलिए मैं बहुत ही एक्टिव रहता हूँ या रहती हूँ। और ये अलग अलग देशों के द्वारा खेला जाता है, मतलब एक देश नहीं, अलग सामने अलग पार्टी होती है, ठीक है, अलग होता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज या इंडिया का ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का ले लीजिए, अलग अलग देशों के मध्य खेला जाता है। व्यायाम तो हम जो कसरत को व्यायाम कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो व्यायाम करने से क्या होता है, शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है, बुढ़ापा जल्दी आक्रमण नहीं करता, शरीर हल्का फुल्का बना रहता है, चुस्त गतिशील बना रहता है, शरीर में काम करने की क्षमता बनी रहती है तथा व्यक्ति कर्मठ बनता है, ठीक है। इतना आपको लिख देना। प्रश्न क्रमांक 16 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 क्या है, तो क्या बड़े भाई के विवाह अवसर पर आप में मौसा जी को पत्र द्वारा या मोबाइल से सूचना देकर बुलाना चाहेंगे, लिखिए किसके द्वारा बुलाना चाहेंगे। तो हमने उत्तर लिखा है मैं अपने बड़े भाई के विवाह अवसर पर अपने मौसा जी को पत्र के माध्यम से बुलाना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि पत्र के माध्यम से क्या होता है, अपनी भावना और स्नेह को हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम बहुत प्यार से उन्हें लिखकर बुलाएंगे तो वे अच्छे से आएंगे, बहुत खुश भी हो जाएंगे और उन्हें अच्छा भी लगेगा, आत्मीय भाव उनको महसूस होगा कि हमें जो पत्र लिखने में जो भावनाएं प्रयोग होती है वो उन तक पहुंच जाती है। लेकिन मोबाइल के माध्यम से हम केवल कह देते हैं, उसमें वो सब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक अगला देख लेते हैं। इसमें आपको पत्र के प्रकार लिखना है। जैसे माता और पिता को लिखोगे तो निजी पत्र है आपका, व्यक्तिगत है, या फिर अनौपचारिक पत्र भी इसको लिख कहते हैं, ठीक है। दोनों ही प्रकार सेम है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या प्रयोग करेंगे, पूजनीय माता जी, पूजनीय पिताजी। तो हम यहाँ पर पूजनीय या माता जी के लिए और पिताजी के लिए पूजनीय प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्रधान अध्यापक को यदि लिखते हैं तो एक कार्यालयी पत्र है। जिलाधीश को भी लिखते हैं तो ये भी कार्यालयी पत्र है। सरपंच को लिखेंगे तो भी कार्यालयीन है, और मित्र भाई को लिखेंगे तो ये हमारा निजी है। यदि नगर पालिका को लिखे तब भी कार्यालय पत्र ही है। अब इनके लिए क्या क्या हम संबोधन प्रयोग करेंगे, जैसे प्रधान अध्यापक के लिए प्रधान अध्यापक जी, श्रीमान जिलाधीश महोदय जी, सरपंच को सरपंच जी कहेंगे,
प्रिय मित्र बोलेंगे, और भाई के लिए तो दोनों के लिए हम प्रिय प्रयोग करेंगे संबोधन के तौर पर। और नगर पालिका अध्यक्ष तो श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष जी या नगर पालिका महोदय, जो भी है प्रयोग करना है ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये पूरी वर्कशीट बच्चों कक्षा 7वीं हिंदी विशिष्ट की आज के इस वीडियो हमने देखी। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, जिससे यहाँ पर कक्षा 7वीं के बहुत सारे विद्यार्थी जिन्हें सेट ए के आंसर नहीं मिल रहे थे, तो उन सभी को हेल्प हो जाएगी। जल्दी से उनको शेयर कर दे, जिससे वो भी अपने आंसर को अच्छे से कंप्लीट कर सके। और साथ ही सारे विषयों की वर्कशीट खंड ब पूरा कंप्लीट हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। खंड अ भी आपको इसी के नीचे मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।